वो तुरंत भागकर विक्रम के पास पहुंचा। मालिक गजब हो गया। कालू हांफते हुए बोला, माधव के पास कोई सोने का सिक्का तो नहीं, पर एक ऐसी कुल्हाड़ी है जो मिट्टी को सोना बना सकती है और उसकी झोपड़ी में बरकत बरसा रही है। विक्रम की आंखों में लालच की चमक आ गई। उसने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा, अगर एक मामूली लकड़हारे के पास ऐसी चीज हो सकती है तो सोचो उस गुफा में क्या होगा जहां से वो ये लाया है। कल सुबह होने से पहले हम उस खजाने को अपना बनाएंगे। अगली सुबह अभी सूरज की लालिमा आकाश में पूरी तरह बिखरी भी नहीं थी कि माधव की झोपड़ी के बाहर घोड़ों की टापों और भारी जूतों की आवाज सुनाई दी। माधव अपनी मां के लिए जादुई कुल्हाड़ी से सूखी टहनी काट रहा था। जैसे ही उसने सिर उठाया, उसने देखा कि विक्रम अपने साथ खूंखार लठैतों को लेकर खड़ा है। विक्रम के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो किसी शिकारी की होती है जब वो शिकार को जाल में फंसा देख लेता है। राम राम माधव भाई। उसकी आवाज में शहद जैसी मिठास थी, लेकिन आंखों में जहर। सुना है कल रात तुम्हारी झोपड़ी से नीली रोशनी निकल रही थी। लोग कह रहे हैं कि तुम्हें नील वन में देवताओं का खजाना मिला है। माधव ने कुल्हाड़ी को मजबूती से पकड़ा और शांत स्वर में कहा, विक्रम जी, खजाना नहीं, बस ईश्वर की कृपा मिली है। ये बीज गांव का सूखा दूर करने के लिए है। विक्रम का चेहरा अचानक बदल गया। उसकी आंखें छोटी हो गईं। गांव का सूखा? पागल मत बनो। वो खजाना मेरा है। इस गांव की एक एक इंच जमीन पर मेरा अधिकार है और जो उस जमीन से निकलता है वो मेरा हुआ। चुपचाप वो जादुई कुल्हाड़ी और बीज मेरे हवाले कर दो, वरना। विक्रम के इशारे पर उसके लठैतों ने लाठियां तान दी। माधव की बूढ़ी मां घर से बाहर निकल आई। विक्रम जी, ये अन्याय मत करो। ये उपहार माधव की ईमानदारी का है। विक्रम ठहाका मारकर हंसा। ईमानदारी से पेट नहीं भरता बुढ़िया। कालू, अंदर जाओ और जो कुछ भी चमकीला दिखे उठा लाओ। माधव जानता था कि अगर वो यहाँ लड़ा तो उसकी मां को चोट पहुंच सकती है। साथ ही उसे गुफा के रक्षक की चेतावनी याद थी, ये शक्तियां केवल वही संभाल सकता है जिसकी नीयत साफ हो। रुकिए, माधव चिल्लाया, अगर आपको वो खजाना चाहिए तो मैं आपको वहीं ले चलूंगा जहां से मैं ये लाया हूं, लेकिन याद रहे, उस गुफा में प्रवेश करना और वहां से बाहर निकलना दोनों के लिए दिल का साफ होना जरूरी है। विक्रम की आंखों में चमक आ गई। मुझे डराने की कोशिश मत करो, मेरे पास ताकत है और हथियार भी। चलो, रास्ता दिखाओ। जैसे ही वो नील वन की गहराई में पहुंचे, जंगल का व्यवहार बदलने लगा। जो जंगल कल माधव का स्वागत कर रहा था, आज वो विक्रम के लिए एक भूल भुलैया बन गया। पेड़ों की टहनियां जैसे नीचे झुककर रास्ता रोकने लगी। हवा में एक अजीब सी फुसफुसाहट थी। मालिक, मुझे लग रहा है कोई हमारा पीछा कर रहा है। वो आंखों जैसा क्या चमक रहा है झाड़ियों में? विक्रम ने उसे डांटा, चुप रहे डरपोक, सोने की चमक के सामने तुझे भूतों की आंखें दिख रही हैं। तभी कोहरा इतना घना हो गया कि एक हाथ से दूसरा हाथ दिखाई देना बंद हो गया। माधव सबसे आगे चल रहा था। उसकी जादुई कुल्हाड़ी हल्की नीली रोशनी बिखेर रही थी जो केवल उसे रास्ता दिखा रही थी। वे उस प्राचीन बरगद के पास पहुंचे। माधव ने मन ही मन प्रार्थना की, हे वन देवता, ये व्यक्ति लालच के वश में है, आप ही इसका न्याय करें। सोना, असीमित सोना। कालू, गबरू, जल्दी करो, जितना भर सकते हो भर लो। विक्रम पागलों की तरह सोने के सिक्कों के ढेर पर कूद पड़ा। उसने हीरे भरने शुरू कर दिए। उसे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि गुफा की छत से धूल गिर रही है और दीवारों पर बनी आकृतियां हिलने लगी हैं। माधव गुफा के मुहाने पर खड़ा रहा। उसने देखा कि सोने के ढेर के बीच से वही स्वर्णिम तेंदुआ धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। उसकी आंखें विक्रम पर जमी थीं। माधव, तेंदुए की गूंजती आवाज आई। तुमने अपनी परीक्षा दे दी। तुमने इसे यहाँ लाकर अपनी मां और गांव को सुरक्षित किया। अब तुम पीछे हट जाओ, क्योंकि अंधकार को प्रकाश कभी सहन नहीं सकता। विक्रम ने पीछे मुड़कर देखा और उसकी चीख निकल गई। ये क्या बला है? माधव तेंदुए की आज्ञा मानकर गुफा के द्वार की ओर पीछे हटने लगा। उसने देखा कि विक्रम की आंखों में अब डर नहीं, बल्कि एक तरह का उन्माद था। वो सोने के मुंह में इतना अंधा हो चुका था कि उसे सामने खड़ा साक्षात काल भी दिखाई नहीं दे रहा था। माधव, तू डरपोक है, विक्रम चिल्लाया। देख,
मैं इस खजाने को कैसे अपना गुलाम बनाता हूँ। उसने अपने आदमियों को आदेश दिया, खड़े क्या देख रहे हो, इस जानवर को खत्म कर दो और सारा सोना बाहर निकालो। तेंदुए की आंखों से एक तेज लाल रोशनी निकली जो पूरे कक्ष में फैल गई। जैसे ही वो रोशनी विक्रम के आदमियों को छुई, वे जहां के तहां स्थिर हो गए। उनके पैर जमीन से जुड़ गए और धीरे धीरे उनके मांस और रक्त का रंग पत्थर जैसा धूसर होने लगा। कुछ ही सेकंडों में वे जीते जागते इंसान से पत्थर के निर्जीव मूर्तियों में बदल गए। उनकी आंखों में खौफ का वो आखिरी पल हमेशा के लिए जम गया। विक्रम ये देखकर बुरी तरह चीख पड़ा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके झोले में भरा सोना इतना भारी हो गया था कि वो एक कदम भी नहीं चल सका। तेंदुआ धीरे धीरे चलकर विक्रम के करीब पहुंचा। उसकी आवाज अब गुफा की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। विक्रम, तूने प्रकृति का दोहन किया, गरीबों का खून चूसा और आज इस पवित्र खजाने को अपनी वासना से गंदा करना चाहता। इस खजाने का भार केवल वो उठा सकता है जिसका हृदय हल्का होगा। तेरा हृदय तो पत्थर से भी भारी है। मुझे माफ कर दो, मुझे ये सोना नहीं चाहिए। विक्रम रोने लगा और अपनी जेबों से सिक्के निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन सिक्के अब उसके हाथों से चिपक गए थे। तेंदुए ने कहा, देर हो चुकी है। जो मांगने पर नहीं मिलता वो छीनने पर कभी नहीं बचता। तूने सोना मांगा था, अब तू खुद सोने का हिस्सा बनेगा। देखते ही देखते विक्रम का शरीर भी पत्थर में बदलने लगा, लेकिन उसे पूरी तरह पत्थर बनाने के बजाय उसकी आत्मा को उस गुफा के एक अदृश्य पहरेदार के रूप में कैद कर दिया गया। उसे तब तक उस खजाने की रखवाली करनी होगी जब तक कि वो अपनी गलतियों का प्रायश्चित न कर ले। बाहर खड़ा माधव ये सब देख रहा था। उसे दुख तो हुआ, पर वो जानता था कि ये नियति का न्याय है। अचानक वन देवी की एक मधुर आवाज गूंजी, माधव, डरो मत, तुम यहाँ से जाओ और जो उपहार तुम्हें मिले हैं उनसे दुनिया को सुंदर बनाओ। याद रखना, असली खजाना वो नहीं जो गुफाओं में छिपा है, बल्कि वो है जो खेतों में लहलहाता है और भूखों का पेट भरता है। एक जोरदार धमाका हुआ और गुफा का द्वार हमेशा के लिए बंद हो गया। जहां पहले गुफा का मुहाना था, अब वहां केवल एक ठोस चट्टान थी जिस पर एक सुंदर बेल उगाई थी। माधव जब गांव लौटा तो शाम हो चुकी थी। गांव वाले परेशान थे क्योंकि विक्रम और उसके आदमी गायब थे। माधव ने किसी को डराया नहीं, बस इतना कहा कि वे जंगल के न्याय में फंस गए हैं। अगली सुबह माधव ने वो कल्प बीज निकाला जो उसे गुफा से मिला था। उसने गांव के सबसे सूखे मैदान में उसे बो दिया। जैसे ही बीज मिट्टी में गया, पूरी जमीन थरथराने लगी। गांव वाले दूर खड़े होकर माधव को शक और उम्मीद की मिलीजुली निगाहों से देख रहे थे। कुछ लोग फुसफुसा रहे थे कि क्या एक बीज इस बंजर जमीन को बदल पाएगा जहां पिछले 3 सालों से घास का एक तिनका नहीं उगा। अचानक धरती के भीतर से एक गड़गड़ाहट सुनाई दी। जमीन में दरारें पड़ने लगीं, लेकिन वो सूखे की दरारें नहीं थी। देखते ही देखते जहां माधव ने बीज बोया था, वहां से एक हरा अंकुर फूटा। वो अंकुर साधारण गति से नहीं, बल्कि बिजली की तेजी से बढ़ने लगा। 1 मिनट के भीतर वो एक विशाल दिव्य वृक्ष बन गया, जिसके पत्ते पन्ने की तरह हरे और फूल चांदी की तरह सफेद थे। उस वृक्ष की जड़ों से स्वच्छ जल की एक नदी निकली और पूरे गांव के सूखे कुओं और तालाबों को भरने लगी। गांव वाले खुशी के मारे नाचने लगे। जो लोग भूख से बेहाल थे, उन्होंने देखा कि उस वृक्ष से गिरने वाले फल इतने पौष्टिक थे कि एक फल खाने से पूरे दिन की भूख मिट जाती थी। रामपुर, जो कभी मौत के साए में था, अब एक स्वर्ग जैसा दिखने लगा। इसी बीच माधव ने गौर किया कि उसकी वो जादुई कुल्हाड़ी जो उसे गुफा से मिली थी, रात के समय चमकने लगती थी। एक रात जब वो अपनी माँ के पास बैठा था, उसे कुल्हाड़ी से एक धीमी आवाज सुनाई दी, माधव, मेरा काम केवल लकड़ी काटना नहीं है, मैं न्याय की कुल्हाड़ी हूं। जब तक तुम निस्वार्थ रहोगे, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी, लेकिन जिस दिन तुम्हारे मन में अहंकार आएगा, मैं खुद ब खुद वापस गुफा में लौट जाऊंगी। माधव ने कुल्हाड़ी को माथे से लगाया और वचन दिया कि वो कभी अपनी जड़ों को नहीं भूलेगा। विक्रम के गायब होने के बाद गांव का शासन लड़खड़ा गया था। गांव के बुजुर्गों ने एक सभा बुलाई। बुजुर्ग मुखिया ने कहा, धन तो विक्रम के पास भी बहुत था, लेकिन उसने हमें केवल दुख दिया। माधव के पास वो खजाना है जो बांटने से बढ़ता है। आज से माधव ही इस गांव का संरक्षक और मुखिया होगा। माधव ने विनम्रता से ये पद स्वीकार किया, लेकिन उसने राजा की तरह नहीं, बल्कि एक सेवक की तरह रहने का फैसला किया।
उसने अपनी झोपड़ी नहीं बदली, बस उसमें एक कमरा और बनवा दिया ताकि बीमारों का इलाज किया जा सके।